सलाम अलैकुम, कैसे हैं किबला? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जनाब। किबला, आपका जो मुबाहिसा हुआ हसन अल्लाह यारी साहब से, उसके हवाले से हमारे नाजरीन के चंद सवालात हैं कि जब अल्लाह यारी इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था और मुजतहिदीन को बहुत ज़्यादा बुरा भला भी कह रहा था, और आप जब कलाम कर रहे थे तो आपके कलाम में मुदाखलत कर रहा था, आपको बोलने नहीं दे रहा था, तो इसके बावजूद आप इतना जो है वो नरमी का मुजाहरा क्यों कर रहे थे? आप मुनाजरा क्यों नहीं कर रहे थे? आप उसको नकदी जवाबात वगैरह क्यों नहीं दे रहे थे कि इस तरह से कि वो भी खामोश हो जाता, या इस तरह से कि आप भी उसी की रविश पर चलते, और जिस तरह वो आपकी बात में मुदाखलत कर रहा था और जिस तरह वो आपके अकाबिर पर तनकीद कर रहा था, आप भी उस तरह से उस पर तनकीद करते? देखें, जो बात है ना, जो शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि मोमिनीन का जो आपस में है वो मुनाजरा कभी नहीं होना चाहिए। मुनाजरा हमारी पाकिस्तानी बरसगीर के रविश में क्या समझा जाता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है, हैराना है, हर सूरत में जो है वो अपनी बात मनवानी है। मकतब तशय्यो शियान हैदर करार, इनको हमेशा मिल के रहना है, मोहब्बत से रहना है, भले इनके फ़ुरू इख्तलाफात जो भी होते रहें। देखिए, हमारी गुज़श्ता सीरत और किरदार वाज़ेह है कि जितने भी पाकिस्तान में फ़ुक़हा दुश्मन मोमिनीन हैं, तक़लीद के ख़िलाफ़ मोमिनीन हैं, हमेशा हमने उनसे कहा कि ऐ मिल के बैठते हैं, मुबाहसा करते हैं, मुकालमा करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। कभी किसी से आज तक जो है वो मुनाजरे की हमने अपील नहीं की। वजह क्या है? क्योंकि मुनाजरे से जो एक रविश और एक चीज़ बन चुकी है पाकिस्तान के माहौल में, हमेशा नफरतें ईजाद होती हैं। मुनाजरा ये है कि आप हमेशा उसके साथ करेंगे जो मुखालिफ है आपका, जो अहले सुन्नत से है, जो विलायत इस्लाम का मुखालिफ है, उससे आप मुनाजरा करते हैं। भाई, अपनों के साथ कैसा मुनाजरा? जब सब लोग जो है वो मौला अली इस्लाम की विलायत को मानने वाले हैं, शियान हैदर करार है, उनके साथ कैसा मुनाजरा? और देखें, ये एक जो है वो एक आप कह रहे हैं कि दुश्मन की ख्वाहिश होती है कि जब मकतब तशय्युक के मोमिन आपस में उलझें, आपस में लड़ें। जिस तरीके से जो सियासी हजरात होते हैं उनके आपस के इख्तलाफात होते हैं, तो वो क्या होते हैं, टीवी पे बैठ के आपस में उलझ जाते हैं। एक ऊंचा बोलता है, दूसरा उसके मुकाबले में ऊंचा बोलता है, तो वो तअस्सुर आवाम में क्या जाता है सियासियों का, एक जो है वो गलत तअस्सुर जाता है। आज जो है वो दुश्मन भी यही चाहता है कि जो शिया के बड़े उलमा हैं, जो इनके मुनाजिर हैं, जो इनके मुबल्लिग हैं, ये आपस में उलझें, आपस में उलझें, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बैठें और एक दूसरे के खिलाफ सही तरीके से हैं। ये ऊपर से आए, वो ठुड़ के ऊपर से आए, और एक इनकी लड़ाई दूसरे लोगों को दिखाएं ताकि इल्हाद के ज़्यादा रुझान बढ़े। वो कहेंगे देखो जी, मौलवी तो आपस में लड़ रहे हैं सारे, इनका आपस में इनको बात करने का सलीका तक नहीं है, तो ये दुनिया को क्या इस्लाम समझाएंगे? तो हमारी यही रविश है कि भाई, मद्दे मुकाबिल आपको जो भी कह दे, आपने अपने उसूल, आपने अपने अखलाकियात पे बाकी रहना है। क्योंकि देखें, आपके कंधे पे मिल्लत तशय्युक की जिम्मेदारी है। आप ऐसा किरदार अदा नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से तशय्युक के दरमियान ग्रुपबाजी ईजाद हो, उनके दरमियान तफरकाबाजी ईजाद हो। इस वक्त हमें तशय्युक में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। बहुत सारे लोग फुकहा के खिलाफ हैं, बहुत सारे लोग उलमा के खिलाफ हैं। एक इसी तरीके से कुछ इनकलाबी हजरात हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। एक तासुब की फिजा बनी हुई है, एक मुजाहिदीन का ग्रुप खास कर ईजाद हो रहा है। तो ये इनके आपस में क्या बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। सब का काम है एक दूसरे को फासिक साबित करना, एक दूसरे को ईमान से खारिज करना, एक दूसरे को जो है वो तशय्युह से खारिज करना। ये निज़ाम चल निकला है। इस सूरत हाल में किसी मुनाजरा की तरफ बढ़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, वो ऊंचा बोले तो आप भी ऊंचा बोलो, ये कौम को तकसीम करने वाली बात है। और हम आखिरी आखिरी दम तक हमारी ये कोशिश होगी कि शिया मोमिन हमेशा मुत्तहिद रहें, हमेशा इत्तेफाक से रहें, भले मद्दे मुकाबिल वाला जो भी कहता रहे। हम आज भी कहते हैं कि गैर मुकल्लिदीन भाई जो फुकाहा के दुश्मन हैं, जो चाहे हैं, मुजतहिदीन के खिलाफ भी वो बोलता रहे, चाहे मुजतहिदीन के खिलाफ हैं, वो हमारे भाई हैं, उनकी गलत फहमी। देखें, सैयद सिस्तानी दामद अली से जब पहली दफ़ा मैं नजफ में आया था, उनसे मिला था, तो उन्होंने एक बात की, बड़ी खूबसूरत बात की कि देखो, उन्होंने कहा कि मेरी ज़ात के ऊपर जो भी इश्काल उठाए और मेरी शख्सियत के ऊपर अटैक करे, मैं आपको इजाज़त नहीं देता कि आप उसके साथ उलझो, उसके साथ क्या नाम है, तुम टक्कर ले लो और मेरी ज़ात का तुम दिफा करो, मैं असलन इजाज़त नहीं देता। हमारे फुक़हा तो ये कहते हैं कि वो मोमिन जो हमारी ज़ातियात के ऊपर इश्कालात कर रहे हैं उनसे ना उलझो। हाँ, नज़रियात पे आप बात करो, इज्तिहाद के ऊपर उसे क्या इश्काल है, तक़लीद के माना में उसे क्या इश्काल है, एहतियात के ऊपर क्या इश्काल है, कौन से फतवे के ऊपर इश्काल है, इल्मी बहस करो, इसमें कोई इशू नहीं है। इल्मी बहस माशरों को तरक्की की तरफ लेकर जाती हैं, नफरतें नहीं फैलाती। इल्म जब बढ़ता है तो नफरतें नहीं फैलती, मोहब्बत बढ़ती है। इसी तरीके से हमारे सामने वाज़ेह मिसालें हैं कि जब नजफ अशरफ के कुछ लोगों ने से, बल्कि एक बंदे ने सबको शतम किया फेसबुक के ऊपर, तो वो शुरता तो नजफ जो है पुलिस ने पकड़ के लेगी जेल में,
फ़ौरन सईद सिस्तानी की तरफ से लेटर जारी होता है कि इसको छोड़ो। मैं इजाज़त किसी को नहीं देता कि अगर कोई मेरी ज़ात के ऊपर हिट करता है तो आप उसे जेल में डालो। उसने आगा सिस्तानी पर सब शतम किया था। सिस्तानी पे सब शतम किया। देखें अभी हमारे यहाँ यही सिस्टम, जब दाइश यहाँ पे ख़त्म हुई, मुजाहरे किस बात की हुई जी, बिजली और लोड शेडिंग नहीं है, सईद सिस्तानी के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई, एक फसाद क्या शुरू हो गया। देखिए अभी एक माहौल पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है, इराक के अंदर ये माहौल बनाया जा रहा है। खुद हमारे नजफ अशरफ के तालिब इल्म जो आज भी अल यारी के प्रोग्राम में कालें करते हैं, कहते हैं हम अपना नाम नहीं बताएंगे, हमें क्या खौफ है, वो मराजे के खिलाफ बात करते हैं। इसी तरीके से ईरान के अंदर आप चले जाएं, पूरी फिजा कायम हो चुकी है कि लोगों को उलमा के, मराज अज़ाम के, फ़ुक़हा के खिलाफ किया जाए। अच्छा, बाद में इनके पास रहता क्या है, हम कहते हैं ठीक है भाई आप फ़ुक़हा से जो है वो जो हदीस का वो निचोड़ दे रहे हैं फतवा की शक्ल में, वो ना लो, दीन के ऊपर अमल तो करो ना। आपने दीन के ऊपर क्या अमल नहीं करना, दीन के ऊपर अमल करो, चलें हदीसें सीख लो। ना आप लोग हदीसें सीख रहे हैं, ना आपने हदीस की किताबें पढ़ी हैं, और ना कि आप फतवा लेना चाहते हो। मतलब कि आप दीन के ऊपर अमल ही नहीं करना चाहते। यानी एक आज गैर मुकल्लिद मेरे मोमिन भाई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे व्हाट्सएप पे की। उन्होंने कहा किबला साहब आप नमाज फजर का पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी हदीसें हमारे पास हैं, हम तो नमाज पढ़ती नहीं है। हमारा तो ये अकीदा है कि बस अकीदा इंसान का ठीक हो, अमल की तो इतनी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अमल तो चलता रहेगा, उसमें क्या हमारी शफात हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, अब बात आपने ठीक किया, क्योंकि आपने अमल नहीं करना, ना आपको नमाज से गरज, ना आपको रोजे से गरज, ना आपको तहारत नजासत से गरज, ना आपको जो है वो कारोबारी में सूद से गरज, ना तजारत से गरज, ना बै निसियत से गरज, ना बै सलफ के गरज, उधार के क्या कवानीन, किसी चीज से आपको गरज नहीं है। जब आपने दीन पे अमल ही नहीं करना, फिर तो आपके लिए आसानी है ना आपको रवायत देखने की जरूरत है, ना आपको फतवा देखने की जरूरत है। मुश्किल किस मोमिन के लिए है, मुश्किल किस मोमिना के लिए है कि जिसने दीन के ऊपर अमल करना है और आप उसे कह रहे हैं कि रवायात पढ़े। अब वो रवायात नहीं पढ़ रही भाई, उसे समझ नहीं आती। आप कहते हैं समझ आती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ो भाई, हमारा कोई इख्तलाफ है। हम कब से कह रहे हैं कि रवायात पढ़ना छोड़ दें, रवायात पढ़ें। हम तो उल्टा इससे ऊपर लेकर जा रहे हैं कि बाकायदा फकीह बने, नीम मुल्लायत की तरफ ना आए। ठीक है, इस पे क्या इश्काल है। देखिए हम फुक़हा पे एतमाद करते हैं, फुक़हा में रवायात से, तमाम अहदीस की किताबों से पढ़ के हर हदीस को क्या है वो छांट के परख के उसका नतीजा एक खालिस नूर क्या है हमें हदीस का अता करते हैं। आपको वो नहीं चाहिए, आप चलें बिस्मिल्लाह कर लें, कभी कबाब बिरयानी बना लें, कभी क्या है खरगोश की क्या है वो निहारी बना लें, कभी उसकी खरगोश की क्या है वो बना लें, साथ मिला के क्या है उसके कबाब बना लें, कुछ कर लें। हदीसें बहुत सारी मौजूद हैं, बकायदा इमाम ने इस्तदलाल की है, कुरान से इस्तदलाल की है कि कुरान में हराम होने के ऊपर क्या हसर मौजूद है और क्या ये कौवे खरगोश उन चीजों में आते हैं नहीं आते। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं भाई। हदीस पढ़ना तो आप शुरू करो। आज हम आपको दावा देते हैं कि हदीस पढ़ें आप, वुजू से लेकर अज़ान व इक़ामत से लेकर मीरास तक। ठीक है, तलाक, मामलात, बै, शरा, सूद, जितनी भी चीजें हैं, इजारा और क्या नाम है शिरकत, मुजारबा, सब चीजों की पर हदीस पढ़ें आप। आपको लग पता जाएगा भाई ये कितनी आसानी चीज है। चलने आप कहते हैं आसान है तो भी करो, दीन के ऊपर अमल करो, हमारा कोई इख्तलाफ है आपके साथ। आप बिस्मिल्लाह दीन के ऊपर अमल करें, दीन के ऊपर सबको अमल करना है, मुत्तकी बनना है, तक़वा की तरफ जाना है, ये हमारी हद इश्तराक है। हाँ, अगर आपको लगता है फुक़हा गलत है तो बिस्मिल्लाह छोड़ दें। आपको किसी ने मजबूर किया है, किसी फकीर ने आपको मजबूर किया कि मेरी तकलीद करो, किसी ने आपको मजबूर किया, किसी ने कोई मजबूर नहीं किया। बिस्मिल्लाह आप दर से हदीस चलाएं, चलाएं, लोगों को सिखाएं हदीस के ऊपर, किसी ने मजबूर नहीं किया। ना आप हदीस पढ़ते हैं, ना आप हदीस पढ़ाने की तरफ लोगों को लेकर जा रहे हैं, और ना ही क्या फुक़हा की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो आप चाहते क्या हैं, दीन से छुट्टी, नतीजा यही निकलता है। तो बहरहाल हम आपके बारे में ये नहीं कहते। आप फिर भी जितने गैर मुकल्लिदीन हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मुहतरम हैं, चाहे वो हसन अल यारी साहब हों या दीगर अफराद हों, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि शिया मोमिन आपस में उलझें, आपस में नफरतें बढ़ें। ये फरूई इख्तलाफ हैं, ये एक अमल करने के तरीक़ाकार के ऊपर इख्तलाफ है, रविश और तरीके के ऊपर इख्तलाफ है। इसमें हर किसी का अपना अपना जो उसे अक़ली तौर पर सही लगता है उसके ऊपर वो अमल करे। इंशाअल्लाह वो इंदल्लाह क्या होगा, माजूर होगा।